नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बढ़ने वाला है आपका हॉस्पिटल बिल। रूम चार्ज पर 5% का जीएसटी लगाने की हो रही है तैयारी। नीति आयोग ने आधार कार्ड को सराहा, कहा सरकारी योजनाओं के लिए बना आधार। सरकार ने बचाया 2 लाख करोड़ रुपए। किसानों को परेशान कर रही खाद की बढ़ती कीमतें, सरकार का दावा नहीं होगी उर्वरक की कमी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास शराब बियर की बिक्री बंद। सीएम योगी के आदेश के बाद 37 दुकानों पर लटका ताला। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 17,000 से ज्यादा मामले। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.14% पहुंचा। ओडिशा में डीबीटी योजना के तहत हो रही धान बीज की बिक्री में आई कमी। किसानों ने की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग। मरीजों को मिलेगी राहत, खत्म होगी मनमानी। महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच पाएंगे डॉक्टर। मानसून के साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां भी आती है। इम्यून सिस्टम भी हो सकता है प्रभावित, रहे सावधान। कोरोना पर नई रिसर्च स्टडी। दुबले पतले और मोटे लोगों को कोरोना का ज्यादा खतरा। वैक्सीन का असर सभी पर एक जैसा। बढ़ने वाला है आपके ऑफिस आने जाने का खर्च। दिल्ली में 20% तक महंगा होने जा रहा है ऑटो और टैक्सी का किराया। मुस्लिम पुरुष को 3 महिलाओं से नहीं करनी चाहिए शादी। हिमंत बिस्व शर्मा ने की पत्नी के लिए 50% हिस्सेदारी की वकालत। अभी के मुकाबले 3 गुना महंगा हो सकता है कच्चा तेल। $380 तक पहुंचेगा क्रूड ऑयल का भाव। तेलंगाना की सरकार गिराकर दिखाया, मैं केंद्र की सरकार गिरा दूंगा। सीएम चंद्रशेखर राव ने बीजेपी को दी चुनौती। राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए $80 करोड़ देगा अमेरिका। मदद को लेकर जल्द ही होगा विस्तार। बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश कैबिनेट की मुहर। अगले 8 महीने में पूरी होगी गिनती। केजरीवाल सरकार का दलित कार्ड। दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों के नाम से हरिजन शब्द हटाकर डॉक्टर अंबेडकर का किया जाएगा इस्तेमाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बन सकते हैं अगले उपराष्ट्रपति। सिखों और किसानों को साधने की बीजेपी की तैयारी। सरकार ने बीमा कंपनियों को दी बड़ी राहत। अब बिना मंजूरी पेश कर सकते हैं हेल्थ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। विदेशी संकेतों से टूटे खाद्य तेल के थोक भाव। सरसों और सोयाबीन में आई गिरावट। भारत यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहले दौर की बातचीत पूरी। सितंबर में होगी अगली वार्ता। नड्डा ने साधा निशाना, बोले विपक्षी दलों की भूमिका विनाशकारी। स्मृति ईरानी बोली 45 करोड़ हिंदुस्तानियों को पीएम मोदी ने आर्थिक रूप से किया सशक्त। ईडी की पूछताछ को राहुल गांधी ने बताया पदक। वायनाड रैली को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी और आरएसएस हमारे संविधान पर कर रहे हैं कब्जा। जीएसटी स्लैब में हो सकती है कटौती। 12 और 18 की जगह 15 से 16% का नया स्लैब बनाने की संभावना। बंगाल में अब 10 मिनट में घर पर शराब की हो जाएगी डिलीवरी। आबकारी विभाग ने दी मंजूरी। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि विभाग ने बढ़ाई डीएसआर तकनीक से धान रोपने की तारीख। आपकी धड़कनों की लय बिगाड़ रहा है वायु प्रदूषण। वैज्ञानिकों ने शोध में किया यह दावा। महाराष्ट्र में अविहिप पर घमासान। एकनाथ शिंदे बोले 2/3 विधायक मेरे साथ, कोई दूसरा जारी नहीं कर सकता आदेश। आपकी सरकार के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। सीएम मान द्वारा जल्द ही बनाए जा सकते हैं 5 नए मंत्री। देश में 10 से 15% दंपत्ति बांझपन का सामना करते हैं। सरोगेसी एक्ट में बदलाव की जरूरत, एक्सपर्ट। देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। राज्यों ने की कुल 67 टीमों की मांग। बढ़ती महंगाई पर वरुण गांधी फिर अपनी ही सरकार पर बरसे। पूछा, आम आदमी को राहत कब मिलेगी। टमाटर हुआ बजट से बाहर। 1 महीने में 3 गुना तक बढ़ी कीमतें। घटती सप्लाई का असर। प्लास्टिक बैन के बाद बदले दिखेंगे रोजमर्रा के सामान के पैकेट। मिलेंगे पेपर स्ट्रॉ। सिगरेट के पैकेट पर भी दिखेगा फर्क। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा। क्लेम रेशियो बढ़ने का दिखा असर।
अमेरिकी रिसर्च में दावा, परमाणु हमला हुआ तो भयंकर ठंड के आगोश में समा जाएगी धरती, खत्म हो जाएगा जीवन। मिशन तेलंगाना पर भाजपा 18 साल बाद हैदराबाद में कर रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पूरे दक्षिण भारत पर नजर। कोरोना महामारी से जान बचाने वाला फेस मास्क अब खुद बना पृथ्वी के लिए मुसीबत है, सरकार को जल्द उठाने होंगे प्रभावी कदम। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने वालों को झटका, अब उज्ज्वला योजना के खातों में आएंगे 200 रुपए। हिमाचल प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरोध के बीच युवाओं में सेना में जाने का क्रेज, पालमपुर में शुरू हुई अग्निवीरों की भर्ती। महाराष्ट्र और केरल समेत 5 राज्यों में काबू में नहीं कोरोना, चौथी लहर का खतरा बढ़ा। एकल उपयोग प्लास्टिक, दिल्ली में 10 जुलाई तक दी जाएगी चेतावनी, फिर 1 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक गणित थोड़ा मुश्किल, गहलोत और पायलट पार्टी की भीतरी तकरार में उलझे। पंजाब में 10 एग्रो केमिकल्स पर लगेगा प्रतिबंध, किसान बासमती धान में सुगंध के लिए करते रहे हैं इसका इस्तेमाल। अब ट्रेन में सफर करते समय ना लेकर जाए ज्यादा सामान, वरना जेब पर पड़ेगा भारी, क्योंकि अब लगेज के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए लगेंगे। ऑनलाइन भुगतान में यूपीआई का बोलबाला जारी, लगातार दूसरे महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ के पार। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में शुरू होगी हवाई सेवा, यूपी सरकार और एएआई ने किया समझौता। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर गाइडलाइन जारी, जल्द ही शुरू होंगे पायलट प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महाराष्ट्र और केरल समेत 5 राज्यों में काबू में नहीं है कोरोना, चौथी लहर का खतरा बढ़ा। जी हाँ, देश में कोरोना के नए मामलों में कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में 17,000 केस दर्ज किए गए हैं। 5 राज्यों में कोविड काबू में नहीं आ रहा है। इन राज्यों में सबसे अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। केरल और महाराष्ट्र में रोजाना 2000 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में नए मामलों और पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले अभी भी केरल से ही आ रहे हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में नए मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई है, लेकिन राज्य में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 5% से अधिक बना हुआ है। केरल और महाराष्ट्र में नए मामलों में 2 से 3% की कमी आई है, लेकिन तमिलनाडु में केस बढ़ने का सिलसिला जारी है, जिससे चौथी लहर का खतरा बढ़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी के मुकाबले 3 गुना महंगा हो सकता है कच्चा तेल, $380 तक पहुंचेगा क्रूड ऑयल का भाव। जी हाँ, रशियन क्रूड ऑयल पर बैन के कारण पूरी दुनिया में इसका भाव बढ़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी पर एनर्जी की कीमत में तेजी का असर साफ साफ देखा जा रहा है। इस सप्ताह कच्चे तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $112 प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ। जेपी मॉर्गन के मुताबिक अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाए गए तमाम तरह के प्रतिबंधों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अगर रूस ऑयल प्रोडक्शन में कमी कर दे तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव $380 प्रति बैरल तक पहुँच सकता है। हाल ही में G7 देशों की अहम बैठक हुई, जिसमें रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला किया गया। अगर पुतिन रोजाना आधार पर 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल का उत्पादन कम कर दे तो रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत असर होगा। यह कटौती रोजाना आधार पर 5 मिलियन बैरल होता है तो कीमत बढ़कर $380 तक पहुँच जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी से जान बचाने वाला फेस मास्क अब खुद बना पृथ्वी के लिए मुसीबत है। सरकार को जल्द उठाने होंगे प्रभावी कदम। जी हाँ, भारत में कोरोना महामारी की दस्तक से पहले फेस मास्क का इस्तेमाल अस्पताल, लैब, फैक्ट्रियों आदि तक सीमित था, लेकिन कोरोना महामारी की भयावहता ने फेस मास्क को लोगों के जीवन का हिस्सा बना दिया। अब तो दफ्तर, दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल के बाहर ही पोस्टर लगा होता है, नो मास्क नो एंट्री। इंसान भी अब मास्क के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे हैं, लेकिन यही से एक नई असुरक्षा और एक नए खतरे का जन्म भी हो रहा है। जी हाँ, आज देश ही नहीं दुनिया भर में फेस मास्क एक नई चुनौती बनकर उभरा है। मास्क ने भले ही दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन बचाया हो, लेकिन इससे पैदा होने वाले कचरे से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ फेस मास्क की वजह से भारत में हर साल 15.4 लाख टन माइक्रो प्लास्टिक पैदा हो रहा है। यह पर्यावरण और इंसान दोनों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ने वाला है आपका हॉस्पिटल बिल। रूम चार्ज पर 5% का GST लगाने की हो रही है तैयारी।
जी हाँ, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे आपका हॉस्पिटल बिल बढ़ जाएगा। अगर किसी हॉस्पिटल का रूम चार्ज 5,000 रुपए से ज्यादा होगा तो उस पर 5% का जीएसटी लगाया जा सकता है। काउंसिल की बैठक के बाद से कई प्रोडक्ट और सर्विस पर जीएसटी की दरें बढ़ने जा रही है। फिलहाल हॉस्पिटल रूम पर जीएसटी को लेकर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। वैसे इसमें आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट को अलग रखा गया है। अभी तक हेल्थ केयर सेक्टर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। इसके कारण रूम चार्ज पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता था। इस बैठक में हेल्थ केयर सर्विस को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया गया है। ऐसे में रूम चार्ज पर 5% का जीएसटी लागू करने से मरीजों का बिल और बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।